नमस्कार दोस्तों, सुहानी सर्दियों के साथ ही कुछ सुहानी यादें भी जुड़ी होती है। जैसे ही कोई त्यौहार आता है तो वहाँ पर बनती है पारंपरिक तौर पर बनने वाली कुछ चीज़ें। जैसे कि मकर संक्रांति के आसपास बनता है उत्तर भारत यानी कि यूपी में तिल बाजरे की टिक्की। खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वाद भरी तो है, लेकिन सीज़न के हिसाब से पोषण भरी भी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी ही एक ओल्ड इज गोल्ड लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाएंगे दोस्तों तिल और बाजरे के आटे की टिक्कियाँ। बड़ी ही आसानी से बनती हैं, शरीर को पोषण देती है, गर्माहट देती है, क्योंकि बाजरा जो है वो गर्म तासीर का होता है और उसी के साथ साथ तिल जो है वो गर्म तासीर के तो हैं, लेकिन साथ ही में कैल्शियम से भरपूर है। और गुड़ जो खून की कमी को दूर करने वाला, डाइजेशन को सबसे ज़्यादा अच्छा करने वाला है। आइए बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। ये ले लिया दोस्तों मैंने एक पैन और उसमें मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी गुड़ पाउडर। अगर आपके पास साबुत गुड़ है तो उसको कूट लीजिए या चाकू से काट लीजिए और उसको डाल दीजिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ आधा ग्लास जितना पानी। अब हम इसको अच्छी तरह से गैस पर गर्म होने के लिए रख देंगे। गुड़ और पानी दोस्तों जैसे ही मैंने गैस पर रखा है, ये देखिए वो खौलने को लग चुका है। बस अब जैसे ही इसमें एक उबाल आ चुका है, फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और गुड़ के पानी को हम पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। गुड़ का पानी हमारा पूरी तरह से ठंडा हो चुका है दोस्तों। अब दोस्तों मैंने ये बर्तन में जो हमने बाजरे का आटा लेकर रखा था वो डाल दिया है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। उसके सिवा ये जो तिल लेकर रखे हैं दोस्तों मैंने, वो मैं यहाँ पर डाल दूँगी। उसके बाद डालेंगे हम आधा चम्मच जितना साबुत सौंफ। इसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है इसमें। और लास्ट में डाल देंगे सिर्फ एक चुटकी नमक, जो मीठे टेस्ट को आपस में बैलेंस कर देता है। अब पहला काम दोस्तों, आपस में सारी चीज़ों को पहले तो ऐसे ही सूखी की सूखी अच्छी तरह से मिला लेंगे। और उसके बाद में ये जो हमने गुड़ का पानी बनाकर रखा था छान कर, उसको थोड़ा थोड़ा हम डालेंगे और इसका टाइट सा डो हम अच्छी तरह से मसल कर रेडी कर लेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह से आप बाजरे की रोटी के लिए डो रेडी करते हैं, बस उसी तरह से हमको करना है। आटा जो है दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम इसको दे देंगे लगभग 5 या 10 मिनट का रेस्ट। आटे को कुछ देर का रेस्ट देने के बाद ये ले लिया दोस्तों थोड़ा सा घी। हाथों को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। इसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेंगे कुछ इस तरह का। पहले तो इसकी छोटी छोटी लोई बनाएंगे गोल कुछ इस तरह से, और उसके बाद इसको हाथों से प्रेस करके धीरे धीरे हम इसको चपटा छोटा टिक्की का शेप दे देंगे। बाजरे का आटा है, इसमें बाइंडिंग बहुत कम होती है, थोड़ी बहुत किनारियाँ फटेंगी, कोई बात नहीं। उंगली की मदद से प्रेस करते जाइए और अच्छी तरह से गोल गोल टिक्कियों का शेप देते जाइए। आप इस तरह से हाथों से भी कर सकते हैं या फिर आप चकले पर इसको अच्छी तरह से बिछाकर कुकी कटर या फिर कोई छोटी कटोरी और ग्लास की मदद से भी इसको आप कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमको रेडी कर लेना है सभी को। आटे की हमने सारी की सारी टिक्कियाँ बना ली हैं दोस्तों। अब हम रख देंगे एक कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए। जैसे ही तेल जो है दोस्तों गरम हो जाता है तो हल्के हाथ से हमने ये जो टिक्कियाँ बनाई है वो मीडियम फ्लेम रखते हुए हम एक एक करके इसमें डालते जाएंगे। कुछ देर तक टिक्कियों को एक साइड सेकने के बाद हम अब इनको दूसरी साइड भी पलट देंगे दोस्तों, और दोनों ओर से बिल्कुल सुनहरी गुलाबी होने तक अच्छी तरह से सेक लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमको मीडियम फ्लेम रखते हुए दोस्तों बिल्कुल गुलाबी सेक लेनी है। सभी टिक्की को अब हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। टिक्कियाँ जो है दोस्तों हमारी सारी की सारी अच्छी तरह से ये देखिए बिल्कुल
सुनहरी गुलाबी सिक चुकी हैं, बनकर तैयार हो गई है खाने के लिए, बिल्कुल रेडी। देसी गुड़ होने की वजह से रंग जो है वो थोड़ा डार्क है। बिल्कुल ये मत समझिएगा कि ये जो है जल गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरा गुड़ लेंगे या चीनी लेंगे तो रंग जो है वो बिल्कुल हल्का आएगा। दोस्तों, हमारी भारतीय संस्कृति में तीज त्योहार के हिसाब से हर चीज़ खाने की बनाई गई है, जिससे वो शरीर को फ़ायदा करे, मौसम के अनुसार बनाई गई है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। बेशक लेटेस्ट चीज़ें भी अपनाइए, लेकिन हमारे पुराने तौर तरीके जो हैं उनको बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि ये कोई ना कोई तरह से शरीर को फ़ायदा ही करते हैं। सर्दियों के हिसाब से बनाई गई ये लाजवाब रेसिपी ओल्ड इज़ गोल्ड है। खस्ता करारी मुझे तो बहुत पसंद है। क्या आपको भी पसंद है दोस्तों? उम्मीद है मुझे आपको मेरी ये जो रेसिपी है वो पसंद आई होगी। तो फिर देर किस बात की है दोस्तों, बस फिर बनाइए, खुद भी खाइए, औरों को भी खिलाइए। हो सके उतना मेरी ये रेसिपी को शेयर करिए, ताकि वो लोग भी इसको इस मौसम के चलते बनाएं, ताकि सर्दी खांसी ज़ुकाम से भी बच सके। तो दोस्तों, बनाइए, खाइए, मेरी रेसिपी को शेयर करिए, कमेंट करिए। प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। शुक्रिया।